हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 46। आज का टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, हमने पढ़ा था इसके बारे में। इस वर्कशीट में आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर ये ग्लोब है और ये हमारे पास बॉल्स हैं। ये सॉलिड फिगर्स हैं और इन सॉलिड फिगर्स को हम जानते हैं ये स्फीयर कहलाती हैं, ये हम जानते हैं पहले से ही। अब यहाँ पर हम स्फीयर के सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं इसका रेडियस कैपिटल आर है हमारे पास। अगर हमारे पास कोई भी एक स्फीयर है जिसका रेडियस हमें गिवन है, तो उसका सरफेस एरिया बच्चों जो है सरफेस एरिया, उसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई r²। यहाँ पर कैपिटल आर जो है उसका रेडियस है। ठीक है जी। तो यहाँ आप फर्स्ट एग्जांपल जैसे आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल जो डायरेक्टली फॉर्मूला पर बेस्ड है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है स्फीयर का जिसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर आर गिवन है, रेडियस गिवन है, हमें कितना है रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सिंपली हमें फॉर्मूला लगाना है सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का, 4 पाई r²। तो 4 पाई की वैल्यू हमने लिख दी 22/7 और r² r है हमारा 14, तो 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर अगर हम कर देंगे यहाँ पर, तो 14 का स्क्वायर हम किस तरह से कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं 14 इंटू 14। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई r²। राइट, चलिए हम देख लेते हैं इसमें, अब कि हमारे पास अगर एक स्फीयर है और उसको हम बिल्कुल सेंटर में से कट कर देते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, आपके पास मान लीजिए एक बॉल है, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो आप उसको मिडल में से, बिल्कुल सेंटर में से अगर आप उसे डिवाइड कर देते हैं तो आपको दो इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे। और दोनों इक्वल हाफ्स को हम बोलते हैं बच्चों हेमिस्फीयर्स। उनको क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर। तो अब यहाँ पर बहुत ही इजी काम ये है समझना कि अगर हमें एक स्फीयर का सरफेस एरिया पता है, स्फीयर का सरफेस एरिया पता है हमें, तो हेमी का मतलब होता है आधा। तो हेमीस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो ऑब्वियसली स्फीयर का आधा हो जाएगा। स्फीयर का क्या हो जाएगा बच्चों, आधा हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेटरल सरफेस एरिया जो है हेमीस्फीयर का वो है 2 पाई r², क्योंकि 4 पाई r² का अगर आप हाफ कर देंगे तो वो हो जाएगा 2 पाई r²। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास जो हेमीस्फीयर होता है बच्चों, हेमीस्फीयर में हमारे पास कुल मिलाकर दो सरफेस होते हैं। एक तो इसका कर्व्ड सरफेस होता है जिसको हम लेटरल सरफेस भी बोलते हैं, और दूसरा जो इसका सरफेस होता है वो फ्लैट सरफेस होता है जो ऊपर सर्कुलर होता है। ये वाला फ्लैट सरफेस होता है इसका। राइट, तो इसमें हमें अगर हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है बच्चों, तो हमें ऊपर जो सरफेस है इसका भी एरिया चाहिए जो सर्कुलर सरफेस है, और जो इसका कर्व्ड सरफेस है इसका भी एरिया चाहिए, और दोनों को हम प्लस कर देंगे। अब सर्कल का एरिया तो हम जानते हैं, सर्कल का एरिया होता है पाई r²। और जो इसका कर्व्ड सरफेस है वो तो अभी हमने देखा, जो इसका कर्व्ड सरफेस है वो कितना होता है, कर्व्ड सरफेस है इसका 2 पाई r²। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 3 पाई r²। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो कि हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का वो है 3 पाई r²। तो आपने यहाँ पर टोटल अभी तीन जो फॉर्मूलाज हैं वो देख लिए। एक तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या है, 4 पाई r²। हेमिस्फीयर क्या होता है, जब हम स्फीयर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हेमिस्फीयर हो जाता है। तो हेमिस्फीयर का जो लेटरल सरफेस एरिया है वो है 2 पाई r², और जो उसका टोटल सरफेस एरिया है वो है 3 पाई r² बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ध्यान से, डायरेक्टली फॉर्मूला पर बेस्ड यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं कि लेटरल सरफेस एरिया, जिसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं, हेमिस्फीयर का अगर हमें निकालना है जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, तो हमने फॉर्मूला लगाना है 2 पाई r² और r की जगह में 14 पुट कर देना, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फीयर का, तो उसका फॉर्मूला अभी देखा था हमने, क्या होता है 3 पाई r²। तो बस हमें r की जगह पुट कर देना है यहाँ पर 14, क्योंकि रेडियस कितना है 14। तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर में यूनिट आप देख रहे होंगे स्क्वायर सेंटीमीटर है, क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं।
एरिया फाइंड कर रहे हैं। चलिए अब एग्जांपल नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान से आप इसे समझेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखें क्वेश्चन क्या है। हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो स्टील से बना हुआ है, जिसकी थिकनेस हमें गिवन है 0.25 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। इनर रेडियस आप फिगर में देख पा रहे हैं, इनर रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। तो चलिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है, हमारे पास जो यहाँ इनर रेडियस है, हमारे पास जो इनर रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम इनर रेडियस को हम मान लेते हैं वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और इसमें अगर हम थिकनेस और इसकी जोड़ देंगे, थिकनेस हम इसकी ऐड कर देंगे इनर रेडियस में, तो हमारे पास ये आउटर रेडियस आ जाएगा। आउटर रेडियस आ जाएगा। तो आउटर रेडियस क्या होगा, इनर रेडियस प्लस थिकनेस। तो इनर रेडियस प्लस थिकनेस हमने कर दिया तो ये हमारे पास आ गया आउटर रेडियस बच्चों, राइट। तो हमारे पास इनर रेडियस भी है हेमिस्फीयर का, इस बाउल का, और आउटर रेडियस भी है इस बाउल का। तो सबसे पहले इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि ये हेमिस्फीयर है। फॉर्मूला 2πr², बस ध्यान रखना है रेडियस इनर हेमिस्फीयर का जो है रेडियस हमें लिखना है, जो कि है 5 सेंटीमीटर। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया 2πr² और r की जगह हमने 5 पुट कर दिया, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमें आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फेरिकल बाउल का, तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो रेडियस है वो होगा हमारा 5.25 सेंटीमीटर, क्योंकि हम आउटर हेमिस्फेरिकल की जो बाउल है उसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला हो गया 2πR²। तो यहाँ पर कैपिटल आर की जगह हम लिख देंगे 5.25 सेंटीमीटर और वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल बाउल। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अब ध्यान से आप सोचें कि भैया इसमें कितने टोटल सरफेस हैं। तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे, एक तो इसमें आउटर सरफेस है, आउटर जो बाहर की तरफ सरफेस है, जो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया जो अभी हमने फाइंड करा है। दूसरा इसमें आप देखेंगे इसमें एक इनर कर्व्ड सरफेस एरिया भी है, जो अंदर की तरफ है, इनर, ये भी है इसमें। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया भी हमने निकाल लिया है। अब इसमें और क्या बच गया, और इसमें बच गया बच्चों हमारे पास इसकी थिकनेस। ये थिकनेस जो ये वाली इसकी हमारे पास थिकनेस है इसकी, राइट। तो ये जो थिकनेस है हमें इसका एरिया भी हमें फाइंड करना है, इस थिकनेस का एरिया भी हमें फाइंड करना है। तो ये जो थिकनेस है इसकी, ये बेसिकली अगर आप नोटिस कर रहे हैं ये एक तरह की सर्कुलर रिंग है। तो सर्कुलर रिंग का एरिया बच्चों कैसे निकलता है, आउटर सर्कल के एरिया में से अगर हम इनर सर्कल का एरिया माइनस कर दें। तो आउटर सर्कल यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे हैं उसका रेडियस है 5.25 सेंटीमीटर और इनर जो सर्कल है उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो आउटर सर्कल के एरिया में से हमें माइनस करना है इनर सर्कल का एरिया। तो इसमें से अगर हम पाई कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा r² माइनस r², राइट। तो ये जो सर्कुलर रिंग है उसका एरिया हमें मिल जाएगा। तो जो सी पार्ट है कि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है बाउल का बच्चों, तो उसमें तीन चीजें इंक्लूड होंगी, एक आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, एक इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, और तीसरा जो सरफेस एरिया है रिंग का। तो पहले दो तो हमने फाइंड कर लिए हैं पार्ट ए में और पार्ट बी में, और तीसरा फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला देख लिया पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। तो यहाँ बस हमें वैल्यूज पुट करनी है और ये हमारे पास बच्चों आ गया आंसर इसका, राइट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन क्वेश्चंस की जो आपको ट्राई करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर whose radius is 21 सेंटीमीटर। रेडियस हमें गिवन है बच्चों, सिर्फ हमें क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है किसका, स्फीयर का। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। तो r की जगह आपको 21 पुट कर देना है, 21 आप पुट कर दें तो 4 पाई की जगह 22/7 और 21 इंटू 21, क्योंकि रेडियस 21 है। अब ये आप कैंसिल कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3। 4 को आप कर लें 22 से मल्टीप्लाई तो वो हो जाएगा आपके पास कितना बच्चों, वो हो जाएगा 88, और 21 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 66, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5544 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें वो है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। ध्यान रखिए कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है ऑफ हेमिस्फीयर whose radius is 21 सेंटीमीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर 2πr² और टोटल सरफेस एरिया
3 पाई आर स्क्वायर बच्चों, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ रेडियस की वैल्यू उसमें फॉर्मूले में पुट कर देनी है 21 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए रेडियस है हमारे पास 21 सेंटीमीटर, तो पहले कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर। हमने क्या लिखा 2 इंटू 22/7 और इंटू 21 इंटू 21, ये 7 से हम ये कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा 3। अब आप देखेंगे 2 को 22 से मल्टीप्लाई करा 44 और इसको मल्टीप्लाई करा तो आ गया 63। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2772 स्क्वायर सेंटीमीटर। और उसके बाद हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है बच्चों 3 पाई आर स्क्वायर, सिर्फ आर की जगह हमें 21 पुट कर देना है। तो 7 3 21, 3 को आपने 22 से मल्टीप्लाई करा 66 और 21 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया आपके पास 63। तो अब आपने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपके पास आ गया आंसर इसका 4158 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। हमें स्फीयर का रेडियस फाइंड करना है, whose सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, सरफेस एरिया होना चाहिए 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना। छोटी सी मिस्टेक है, कोई बात नहीं, हमें सरफेस एरिया स्क्वायर यूनिट में होता है, हमें पता है ये बात। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो हमें गिवन है सरफेस एरिया गिवन है 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वो किसके इक्वल हो गया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर के। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर पाई की वैल्यू डाल दी 4 इंटू 22/7 और आर हमें नहीं पता है तो इसलिए इसे आर स्क्वायर लिख दिया। अब ये 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई और 4 इंटू 22 इधर आके हो जाएंगे डिवाइड। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 22 से इसको अगर आप कैंसिल कर देंगे 7 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में रहेगा 7 इंटू 7 और डिनोमिनेटर में रहेगा आपके पास 4। तो 7 इंटू 7 कितना होता है 49 और ये अपॉन में 4। ये आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू कैसे आएगी, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो ये हमारे पास रेडियस आ गया 7/2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा हमारे पास। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, हमारे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर एंड जस्ट एनक्लोज्ड अ स्फीयर, ठीक है जी। तो हमारे पास एक यहाँ सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर आप देख रहे हैं बिल्कुल एक स्फीयर उसके अंदर फिट हो रखा है। अब वो कह रहा है रेडियस उसका 7 सेंटीमीटर, कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो अगर आप इस फोर्थ पार्ट को देख रहे हैं तो इसमें अगर देखेंगे हमें रेडियस गिवन है, आर हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है बच्चों, ठीक है ना। तो हमें पहले पार्ट में निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो फॉर्मूला इजी है सरफेस एरिया का, तो हम जानते हैं वो कितना है, वो है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो बस वैल्यूज आप पुट कर दीजिए फटाफट से 22/7 और रेडियस है हमारे पास 7, तो ये हो गया 7 इंटू 7, ये कैंसिल कर दिया आपने तो 88 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई कर लें 56 5 हो गया और 56 और ये आ गया आपके पास, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट तो इजी है। अब सेकंड पार्ट पर बढ़ेंगे, वो कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया तो सिलेंडर। अब यहाँ मजे की बात यह है कि सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए रेडियस और हाइट चाहिए। तो यहाँ तो फिगर में नहीं दिख रहे हैं लेकिन थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो आप जज कर लेंगे, क्योंकि ये जो हमारा सिलेंडर है इसके अंदर ये हेमिस्फीयर बिल्कुल फिट हो रहा है। इसका मतलब जो हमारे स्फीयर का रेडियस है वही हमारे सिलेंडर का रेडियस होगा। तो सिलेंडर का रेडियस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब अगर आप इसकी हाइट पर गौर करेंगे तो ये देखिए इसकी हाइट, ये भी रेडियस है स्फीयर का और ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये भी रेडियस है। तो इसका मतलब ये हो गया 7 और 7, तो हाइट हो गई इसकी टोटल 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर रेडियस जो है सिलेंडर का वो 7 सेंटीमीटर हो गया और हाइट जो है बच्चे, हाइट हो गई हमारी फिगर में मैंने बताया आपको वो हो गई 14 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का। तो सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है आपको, बताइए बताइए, याद है? यस, याद होना चाहिए। तो वो कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर एच। यस बच्चों, ठीक है। तो यहाँ बस वैल्यूज पुट कर दीजिए 2 22/7 और आर है 7 और हाइट है इसकी 14। पहले तो ये 7 से 7 हम कैंसिल कर देते हैं। 2 इंटू 22 हो गया हमारे पास 44 और ये हो गया हमारे पास 14, इसको बस मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 4 56 और
56 और 5 हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। यूनिट लिख देंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। आई होप आपको क्लियर हो गया। फॉर्मूलाज याद रखिए, लर्न करिए इनको, और सिमिलर क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस करिए बच्चों, राइट। थैंक यू वेरी मच।